हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एकदम वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सवाल देखने जा रहे हैं, जो केमिस्ट्री 12th का आप लोग सवाल देखिएगा। इस सवाल एकदम एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर सवाल आपका है, यानी अभिक्रिया के दर, यानी अभिक्रिया के दर को हम लोग वेग भी बोलते हैं, यानी अभिक्रिया के दर कहो या वेग कहो, बात एक ही होता है। जो बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब दर या वेग, ऑफ मतलब का, रिएक्शन मतलब हो जाएगा अभिक्रिया। तो यहाँ पर अभिक्रिया के दर जो होती है ना, यानी अभिक्रिया के दर मतलब रेट जो होती है, यानी अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ, उसी को हम लोग अभिक्रिया का दर बोलते हैं। यानी एकांक समय में किसी अभिक्रिया की वह दर होती है जिसमें आप देखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का एकांक समय में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में अभिकारक तथा प्रतिफल की सांद्रता में, सांद्रता मतलब गाढ़ा, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का दर कहलाता है। यानी जो भी अभिकारक होते हैं और जो भी प्रतिफल होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन होती है समय के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, यानी अभिक्रिया के दर बोलते हैं, अभिक्रिया के दर। आगे इसे कैपिटल आर से भी कोई सूचित करता है, कोई स्मॉल आर से, तो इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। और महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक बहुत लोग नहीं बताते हैं, इसका एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर है कि अभिक्रिया का दर या वेग बराबर क्या होगा, तो अभिकारक तथा प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन ऊपर, और यहाँ पर समय में परिवर्तन। यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे एक आपका है ए प्लस बी, तो ए वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए वाला पार्ट को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी तीर चिन्ह के इधर वाला को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और इधर वाला पार्ट को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, या अपनी भाषा में एक और है उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद, या इंग्लिश में प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं ना। तो जो अभिकारक होती उसको कैसे हम अभिक्रिया के दर में व्यक्त करते हैं, ए वाला जो होता है ना, ये समाप्त होने की दर है, हाई जो होता है बनने की दर है। कहने का मतलब ए प्लस बी यानी अभिक्रिया करेगा समय के साथ, ये धीरे धीरे समाप्त होकर कन्वर्ट होगा अभी प्रतिफल में। तो जो समाप्त होता है ना उसमें माइनस लगता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, और यहाँ पर डी लगा देंगे। डी मतलब होता है आपके परिवर्तन, यानी छोटे समय के लिए परिवर्तन, यानी कम समय के लिए। और यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर गुरु कोष्ठक, यानी इसका मतलब होता है सांद्रता, यानी ए की सांद्रता। और नीचे में लिखते हैं डी, यानी समय में परिवर्तन। इसका मतलब होता है कि समय में परिवर्तन, टी मतलब समय और डी मतलब परिवर्तन, समय में परिवर्तन। और यहाँ पर होता है ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि अभिकारक में जो भी रहते हैं माइनस लगता है, क्योंकि अभिकारक मतलब होता है ये समाप्त होने की दर है। फिर आपको होता है बराबर, फिर भाग लिया है बी, तो फिर लगेगा माइनस, क्योंकि ये भी बी है, अभिकारक की दर है। फिर लिखते हैं डी, और यहाँ लिखेंगे बी की सांद्रता बटा में लिख देंगे डी, टी लिख देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे बराबर। अब इधर वाला पार्ट लिखाएगा, तो इधर वाला पार्ट में प्लस होता है, प्लस आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस और लगा देंगे डी, और यहाँ पर हो जाएगा सी की सांद्रता बटा में समय में परिवर्तन, फिर बराबर प्लस, फिर डी आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी टी हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, यानी यहाँ पर समय के साथ डी के सांद्रता में परिवर्तन, इसका मतलब ये होता है। एक और चीज सीख लीजिएगा, जब ऐसे सवाल रहता है तब हम लोग कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि आपका दे दिया है यहाँ पर 2NH 2, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे थोड़ा बताते हैं, मान लीजिए ए, यहाँ पर कैपिटल ए और प्लस में आपको स्मॉल बी, यहाँ पर कैपिटल बी, फिर तीर चिन्ह आपको हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल स्मॉल सी और बड़ा सी, फिर प्लस में स्मॉल डी और यहाँ पर बड़ा डी। इसका मतलब स्मॉल में जो लिखे है ना वहां पर अंक आता है, जिसने होता है कि 2H भाग ले रहा है, तो 2 अंक हो गया, H हो गया आपका तत्व। तो हाई ए जो ए है ना, ये आपका मतलब ए वाला बड़ा का तत्व है, ये जो ए है छोटका नहीं सोचिएगा कि कोई अंक है। जो भी अंक होता है ना उसको पटक देते हैं, यानी बाटा में आता है, यानी अंक को बाटा में लिखना, तो माइनस लगेगा क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक में माइनस, और जो भी अंक रहेगा ना वो क्या हो जाता है, बाटा में होता है। अब फिर लगाते हैं डी, और ए की सांद्रता में परिवर्तन, फिर बाटा में होता है डी, समय में परिवर्तन, यानी जो भी अंक रहेगा वो बाटा में रहेगा, फिर ए की सांद्रता में परिवर्तन और फिर समय में परिवर्तन। फिर आपको बराबर लिखना है, फिर माइनस हो जाएगा 1 बटा में बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी काम कर रहे हैं, अंक का अंक हमेशा बटा में आता है। इसके बाद हो जाएगा बी की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, यानी समय के साथ,
फिर आपका लगेगा बराबर, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 1/c हो जाएगा, सी की जगह पर अंक आएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी और सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन। फिर आपको प्लस लगेगा, यहाँ पर क्या करना है, प्लस लिखना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा गुरुजी, फिर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डी यानी डी की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। जब भी ऐसा आपको सवाल है तो आपको ऐसे बनाना है, जो भी अंक रहेगा ऐसे कर देना है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक और है VVI है। ये आपका एकदम एग्जाम में सीधे टकराएगा, यानी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक पूछता है कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक। जैसे हम लोग का देखो, किसी भी चीज को अभिक्रिया के दर को जिसे प्रभावित करता है तो हम लोग कभी प्रभावित करने वाला होते हैं। कोई जैसे आता है मोटिवेट करके चला जाता है, जैसे हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, मान लीजिए कोई आया बाहरी से इतना मोटिवेट कर दिया ना कि हम लोग क्या करने लगे, पढ़ने लगे। या कोई होता है कि डीमोटिवेट कर देगा, जैसे आप पढ़ रहा है एकदम यानी बुरा भला कह के चला जाएगा, तो आप वहां पर क्या होते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही होता है, यानी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक जब पूछेगा तो लिखिएगा, यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कोई कोई 4 भी पढ़ाता है, बट हम 5 लेकर आए हैं। यहाँ पर है अभिकारक अणुओं की सांद्रता का प्रभाव। अभिकारक अणुओं की सांद्रता का प्रभाव यानी अभिकारक में जब अणु बढ़ेंगे तो उसका सांद्रता बढ़ेगा, और जब सांद्रता बढ़ेगा तो उसमें अणु बढ़ेंगे तो टक्कर की संख्या बढ़ेगा। जब टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो और बूम करेगा, जल्दी अभिक्रिया होगा। तो वही कह रहा है कि निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसमें आपका अणु की संख्या बढ़ेंगे। जब अणु की संख्या बढ़ेगी तो टक्कर की संख्या बढ़ेगी, जब टक्कर की संख्या बढ़ेगा तो वो अभिक्रिया तेजी से होगा। तो यहाँ तो समझ गए, पहला है अभिकारक अणुओं की सांद्रता का प्रभाव, दूसरा है ताप का प्रभाव, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर ताप आपका एक निश्चित समय में आप बढ़ाना फिर चाह रहे हैं तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा गया ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एक बात और नोट में रखिएगा, अगर किसी भी अभिक्रिया का टेम्परेचर मान लीजिए जितना है उससे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग होता है ना वो 2 गुना पहले से लगभग बढ़ जाता है। यानी ये याद रखिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो होता है अभिक्रिया का 2 गुना बढ़ जाता है। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक मतलब होता है कि कोई ऐसा मटेरियल हम उसमें डाल देना कि उसका जो अभिक्रिया का वेग स्लो हो रहा था वो तेजी से होने लगा। जैसे वहां पर समझिएगा, उत्प्रेरक का प्रभाव मतलब होता है कि सोए हुए व्यक्तियों को जगा देना, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया का दर को बढ़ाता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जो भी एक्टिव होते हैं ना वो अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कोई मोटिवेट करके आया कि तुम पढ़ेगा लिखेगा तब बहुत आगे बढ़ेगा, यानी आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, मोटिवेट मिलेगा, तो आप जो भी पढ़ रहे थे कम वो अधिक आप पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर वही बात होता है, उत्प्रेरक मतलब होता है कि सोए हुए व्यक्तियों को जगा देना, यानी उसको मोटिवेट कर देना अच्छे तरीके से। अगला है 4 अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, जब अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन आगे छोटा लीजिए, एगो बर्तन बड़ा लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 लीटर का आप पानी डाल के चावल बना रहे हैं, एक में वही में बड़का में 1 लीटर पानी और चावल डाल के बना रहे हैं, तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल कम रहेगा ना उसका तापमान ज्यादा मिलेगा तो अभिक्रिया तेजी से होगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कम होगा। यहाँ पर लिख रहा है कि अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण समय अधिक लगता है। बट इस पर कुछ सोचेंगे ना तो कभी कभी आपको लगेगा ना कि क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया का दर भी कभी कभी बढ़ता है। जैसे हम लोग का कपड़ा है, जैसे कपड़ा है ये वाला, कपड़ा को मान लीजिए फ्रिज के अगर ऐसे मोमोर का डाल देंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा। अब इसको एकदम झाड़ कैसे पढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, बट आप ये भी लिखेंगे तो चलेगा। आज अब समझ लीजिएगा। इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो ताप होता है वो अभिक्रिया का दर होता है वो बढ़ जाता है। प्रकाश का प्रभाव, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम लिखे हैं ताप का प्रभाव या प्रकाश का प्रभाव दोनों सेम पड़ जाता है, इसलिए बहुत लोग नहीं लिखवा पाते हैं, यानी 4 लिखवाते हैं। तो आप परीक्षा में 4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल पक्का बोर्ड में टकराएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को बताइएगा। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।